दोस्तों आज हम बात करेंगे सेफ्सॉफ्ट के एक ऐसे लीडर के बारे में जिन्होंने अपने सेफ्सॉफ्ट करियर में अपने बेहतरीन टीम वर्क और लीडरशिप से सभी को काफी प्रभावित किया है और अपने दमदार वर्क स्टाइल से ये सेफ्सॉफ्ट के हर लीडर को काफी इंस्पायर भी करते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सेफ्सॉफ्ट के एक होनहार और काबिल पर्सनैलिटी मिस्टर परशुराम जी के बारे में। हालांकि दोस्तों यूँ तो हम इन लीडर्स को बड़े बड़े स्टेज पर देखकर यही सोचते हैं कि क्या किस्मत है ऐसे लीडर की जो आज वो इस मुकाम पर खड़ा है, लेकिन दोस्तों हमारा इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता कि यहाँ तक पहुँचने का सफर इस लीडर का कैसा रहा। हालांकि अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यह सब क्यों बोल रहा हूँ, तो दोस्तों आपको बता दूं कि परशुराम जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है कि वह किसी को मोटिवेट कर दे, क्योंकि पूरा बचपन गरीबी में बिताने के बाद परशुराम जी ने अपनी मेहनत के दम पर जो सफलता पाई है वह काबिले तारीफ है। दरअसल दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 8 अप्रैल 1987 से, जब डुमरी गोरखपुर में परशुराम जी का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम श्री हरिलाल कनौजिया था और माता का नाम आशा कनौजिया है। और दोस्तों परशुराम जी का परिवार बहुत ही गरीब हुआ करता था और इसीलिए उनकी मां चाहती थी कि परशुराम जी पढ़ लिख कर कोई अच्छी सी जॉब करें और अपने परिवार की गरीबी को दूर करें। इसलिए परशुराम जी भी खूब पढ़ाई किया करते थे। हालांकि परशुराम जी कुल 8 भाई बहन थे, जिनमें ये सबसे बड़े थे और बाकी के 3 भाई बलिराम, श्रीराम, जयराम और चारों बहनें सुनीता, अनीता, मनीषा और निशा इनसे छोटे थे। परिवार का बड़ा बेटा होने के नाते इनकी कुछ जिम्मेदारियां भी थी जिन्हें अब खूबी समझते थे। और दोस्तों इनके पिता श्री हरिलाल जी भी जानते थे कि इतने बड़े परिवार को चलाने के लिए इन्हें भी खूब पैसे कमाने होंगे और कुछ इन्हीं इरादों के साथ श्री हरिलाल जी भी सपनों की नगरी मुंबई चल दिए और वहीं पर सिलाई का काम करने लगे। और दोस्तों बात करें परशुराम जी की शिक्षा की, तो इन्होंने गांव के ही एक प्राथमिक विद्यालय से 7वीं तक की पढ़ाई की और 8वीं की पढ़ाई के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज में एडमिशन ले लिया और उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महाविद्यालय जिला गोरखपुर से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास की। इंटर तक की पढ़ाई के बाद पुलिस में भर्ती होने के लिए इन्होंने पीएसआई में भर्ती ले ली। हालांकि दोस्तों अब तक तो जिंदगी जैसे तैसे कट रही थी, लेकिन इसी दौरान इनके पूरे परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा जब वर्ष 2006 में इनके पिताजी का निधन हो गया। पिताजी के निधन ने पूरे परिवार को कमजोर बना दिया। अब पूरी जिम्मेदारी इन्हीं के मजबूत कंधों पर आ गई थी। अब तक पूरे परिवार पर 6 लाख का कर्जा भी आ चुका था और इसी वर्ष सरकार ने पुलिस रिक्रूटमेंट पर भी रोक लगा दी। परशुराम जी चारों तरफ से परेशानियों से घिर चुके थे। परिवार पर पहले से ही इतना ज्यादा कर्जा और हाथ में कोई आर्थिक साधन भी नहीं था। हालांकि दोस्तों परशुराम जी काफी मेहनती और साहसी थे और काम की तलाश में ये दिल्ली आ गए। इन्हें जो भी काम मिलता ये कर लेते, लेकिन दोस्तों ये लगातार चुनौतियों से घिरे रहे और इसी बीच इनका दिल्ली का काम भी छूट गया और काम की तलाश में ही आगरा आ गए। शायद आगरा ही वह स्थान था जहां से इनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला था, क्योंकि यहीं पर इन्होंने देखा सेब शॉप का जीवन बदलने वाला प्लान। सेब शॉप का प्लान देखने के तुरंत बाद ही इन्होंने श्री बाबूलाल जी यादव से 5,000 रुपए उधार मांगकर इस बिजनेस को ज्वाइन किया और मन में निश्चय किया कि यदि कुछ करना है तो सिर्फ सेब शॉप ही करना है। परशुराम जी अपने गांव वापस आ गए और अपनी मां से बता दिया कि वह सेब शॉप में ही अपना करियर बनाएंगे। हालांकि वह अपनी मां को निराश नहीं करना चाहते थे और इसीलिए इन्होंने अपनी मां से 2 साल का टाइम मांगा और परशुराम जी ने कहा कि अगर वह 2 सालों में इस बिजनेस के अंदर सफलता नहीं पाएंगे तो कोई और काम कर लेंगे। और फिर इस टाइम पीरियड में परशुराम जी ने सेब शॉप का एक ग्रेट लीडर बनने के लिए दिन रात एक कर दिया था। हालांकि दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बढ़ाने के शुरुआती 2 मेंबर तो चाहिए ही होते हैं और इनके साथ वो 2 मेंबर इनकी कड़ी मेहनत के बाद 9 महीने में आए। और इन 2 मेंबर्स के आने के बाद इनके बिजनेस में थोड़ी सी रफ्तार तो आई, लेकिन दोस्तों अपनी मां को दिए इस टाइम में इन्हें कोई बहुत बड़ी सफलता तो नहीं मिली, किंतु इनकी मेहनत को देखते हुए सभी फैमिली मेंबर्स को यह समझ आ गया था कि परशुराम जी आज नहीं तो कल सफल जरूर होंगे और इसीलिए सभी ने इनका सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और फिर समय बीतने के साथ साथ ये सिल्वर के पद पर भी पहुंचे और इसी वर्ष 2009 में इन्हें न्यायालय से भी न्याय मिल गया और पुलिस में भर्ती हो गए। किंतु इनको यह बात भली भांति समझ में आ गई थी कि सेफ शॉप ही वह प्लेटफॉर्म है जहां से वह अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, जीवन में कुछ अलग फॉर्म है जहां से वह अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, जीवन में कुछ अलग
आज परशुराम जी सेफ शॉप से करोड़ों रुपए की इनकम करते हैं, देश विदेश की यात्राएं करते हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज को एंजॉय करते हैं तथा अपने और अपनी फैमिली के सभी सपनों को पूरा करते हैं। और दोस्तों, इनके लिए कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मुकद्दर लिखते हैं अपना नाकामियों को मार के ठोकर। जिद्दी में हमें आगे भी अपनी शानदार स्पीच और अचीवमेंट से मोटिवेट करते रहेंगे। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।